दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में आदिवीरा पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे जो बहुत ही चर्चित मुद्दा है NRA मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब ये जो है सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, तो इसको हम जानते हैं बहुत ही सरल पॉइंट टू द पॉइंट में कि क्या क्या इसमें है, क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है, क्या आयु सीमा है, कब होगा, कैसे होगा और कहाँ पर होगा। तो सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। और इसके बाद भी यदि आपके कोई मन में डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ में आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके भी आप जुड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। तो पहला है क्या है, दो मुख्य चीज़ें हैं। पहला है कि एनआरए क्या है, ये जो एजेंसी है वो आपका एग्ज़ाम कराएगी। जैसे पहले बैंक में होती थी, बैंकिंग में क्या कराती थी, IBPS कराती थी। जितने एग्जाम होते थे SSC की SSC कराती थी, रेलवे के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कराता था RRB। और स्टेट के एग्जाम हैं, जैसे मध्य प्रदेश का है तो ये व्यापम कराता था। हर स्टेट के अलग अलग एग्जाम की एजेंसी थी। तो अभी इन एजेंसियों को समाप्त करके सीधा एक एजेंसी जो है, उस एजेंसी का नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA। ये जो है एग्ज़ाम कराएगी, और जो एग्ज़ाम कराएगी उस एग्ज़ाम का नाम क्या होगा, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये होगा, ये आपको एक स्कोर कार्ड के रूप में मिल जाएगा। ये आपका एक प्रीलिम जैसे एग्जामिनेशन कहलाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। पहले क्या है एग्ज़ाम, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है अपना एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम कौन सा होगा आपका, CET एग्ज़ाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इतना आपको जानना है। दूसरा पॉइंट है इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी। तो इसकी जो वैलिडिटी आपकी रहेगी 3 साल तक, 3 ईयर तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। आपको एक बार एग्ज़ाम देना है, इसकी वैलिडिटी जो है आपकी 3 साल तक रहने वाली है। अब देखते हैं कब होगी ये। तो ये आपकी 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। जैसे CTET का आपका एग्ज़ाम होता है ना हर 6-6 महीने में, तो ये 6-6 महीने में आपके 2 बार एग्ज़ाम होंगे। तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 1 साल में 2 बार होगा। ठीक है, अब क्या है भाषाएं। तो सबसे अच्छी बात है, पहले आप लोगों को रहता था भाई इंग्लिश है कि हिंदी में मिस्टेक है, इंग्लिश में है। तो अब इसको ख़त्म करके इन्होंने 12 लोकल भाषा में, जो हमारी भारत की 12 लोकल भाषा में, वहाँ उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है ना, पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया, मराठी हो गया, तमिल हो गया, उसमें आप इन 12 भाषा को अपनी एग्ज़ाम आप उनमें देख सकते हैं। तो आपको ये वाला समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी अच्छी चीज़ है इसमें। और हम जानेंगे इसमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है इसकी, वो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से सुने। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस और सिलेबस की। तो कैसा इसकी अभी फ़ीस और सिलेबस के बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन अभी आई नहीं है। जैसी कोई आएगी तो आपको अपडेट दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी ज़्यादा इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि 2021 से एग्ज़ाम होंगे तो पूरा अभी इस पर चल रहा है। इस पे जो है लगभग 1500 कुछ करके करोड़, 1517 करोड़ लगभग बजट इसको 3 ईयर के लिए दिया गया है ना। तो अभी इस पे पूरा कार्य चलेगा। तो जैसे ही फीस और सिलेबस आएगी, आयु वगैरह है, तो आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। अभी इसमें कुछ भी ज़्यादा जानकारी दी नहीं गई है। बात करते हैं लेवल। तो ये एग्ज़ाम जो है आपका 3 लेवल पर होगा। जो आपका स्कोर कार्ड है, जैसे मान के चलिए आपने 10वीं पास कर ली, 10वीं पास पे कोई वैकेंसी मान ली रेलवे ग्रुप D की निकली, या किसी और की आपकी प्यून क्लर्क की, या ग्रुप जो C गेजेटेड पोस्ट हैं ग्रुप C और DP, उन पे मान लो 10th के लिए योग्यता है। तो आप 10th करके आप इसका एग्ज़ाम दीजिए CET का, आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा, आप इनमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलिए कोई वैकेंसी 12th लेवल पर है, जैसे CHSL है ना, SSC की वैकेंसी, तो 12th लेवल पर निकलती है। तो आपने 12th के बाद ये एग्ज़ाम दिया, आप सीधा इसमें अप्लाई कर दीजिए। और आपके पास ग्रेजुएशन वाले तो इसमें अप्लाई करेंगे ही करेंगे, साथ में आप भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। साथ में फिर ग्रेजुएशन करेंगे तो ग्रेजुएशन में जो वैकेंसी निकलती हैं उसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसमें सेंटर की। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा परेशानी आती थी सेंटर में। जैसे हाल में ही अभी रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ था, रेलवे ALP लोको पायलट का, तो उसमें स्टूडेंट के काफ़ी देखा था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी सेंटर उन्होंने दे दिए थे। इस अब स्टूडेंट परेशान हो रहा है। रेलवे टेलीफॉर्म में भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं रेलवे में। तो एक साथ जब सेंटर से दूसरे सेंटर पहुँचते हैं तो ट्रेनों में काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो इस बार ये इसको हटा के क्या कर दिया गया है, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही, जो आपके पास का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ सेंटर बनाए जाएंगे। तो आपको ज़्यादा दूर नहीं भागना पड़ेगा, आपके लिए आपके डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर मिल जाएगा। तो इसलिए आपके लिए अच्छी सुविधा होने वाली है। काफ़ी चीज़ें इसमें अच्छी हैं और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हैं। तो दोनों को हम देखेंगे क्या सकारात्मक है और क्या नकारात्मक है। इसके बाद देखिए क्या है, अब आते हैं पॉइंट पर इससे कि भाई इससे लाभ क्या है आपका। ठीक है, तो इससे लाभ क्या होगा आपके लिए।
देखिए सबसे पहले तो क्या है आपके लिए, अभी पहले हम डिस्कस किया कि आपके लिए जो है सेंटर, जो एग्ज़ाम सेंटर है आपका, एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको पास मिल जाएगा। ठीक है। नंबर दूसरा क्या है, इसमें आपको एक बार ही पढ़ना है ना, आपको एक बार ही पढ़ना, बार बार नहीं पढ़ना। भाई एसएससी का पेपर आ रहा है फिर पढ़ रहे हैं आप, एसएससी में पढ़ रहे हैं आप, मान लीजिए बैंक का दे रहा है तो देखिए दोनों का सिलेबस जो है बैंक और एसएससी का काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन फिर आपको मजबूरन क्या है, आपके पास बेरोजगारी है तो फिर आपके लिए दोनों एग्जाम देना जरूरी हो जाता है। तो आप एसएससी पढ़ रहे हैं, बैंक की भी पढ़ रहे हैं, मान के चलो इनमें सिलेक्शन नहीं हो तो आपने भाई आरआरबी रेलवे में भी फॉर्म डाल दिया, कोई स्टेट लेवल के एग्जाम है तो आपने वहाँ भी फॉर्म फिलअप कर दिया। तो चारों का सिलेबस अलग है, चारों का अलग अलग पढ़ना है। अभी इसका सिलेबस आया नहीं, जैसे ही आएगा तो डेट बताएंगे, लेकिन यहाँ पर तो आपको अलग पढ़ना पड़ता था भाई। जैसे आईबीपीएस में है भाई, आईबीपीएस में भाई इंग्लिश आती है, अब आपके रेलवे में इंग्लिश आती नहीं है, कुछ स्टेट एग्जाम में भी इंग्लिश नहीं आती, तो आपको इंग्लिश, वो भी आईबीपीएस की लेवल अलग है। बैंक एसएससी की जो लेवल है एसएससी का इंग्लिश का अलग है, मैथ का भी सब एग्जाम का लेवल अलग रहता है, तो उससे आपको झंझट मिल समाप्त हो जाएगी। केवल आपको एक बार ही पढ़ना पड़ेगा एक ही टॉपिक के लिए। और नंबर थर्ड पे क्या है इस बेनिफिट इसमें कि जो फीस है, अब मान के चलिए एक बैंक के एग्ज़ाम की फ़ीस 600 रुपये, 700, 850 रुपये तक है, किसी किसी एग्ज़ाम की फ़ीस 1000 है, 300, 400 है। ऐसे मान के चलिए आपने 4-5 एग्ज़ाम दिए तो पता पड़ा आपके 4-5 हज़ार रुपये एक साल में है, फॉर्म में ही फिलअप हो गए। तो इसकी फ़ीस जो है न्यूनतम रहेगी, अभी बताई नहीं गई कितनी, लेकिन आपको एक बार ही तो पे करना, जितनी भी करना एक बार ही पे करना पड़ेगी। बार बार आपको इसमें एग्ज़ाम फी पे नहीं करनी पड़ेगी कि भाई फिर फॉर्म की फ़ीस भर रहा है 600 रुपये, फिर 800 रुपये। स्टूडेंट वैसे ही मतलब 8 तंगी से जूझ रहे हैं और आप बार बार फीस ले लेते थे, तो उससे ये समस्या समाप्त हो जाएगी। अगली बार क्या हो जाएगा, इसके जो है आप साथ में साथ जो प्राइवेट जो इसको स्कोर कार्ड रहेगा वो आप प्राइवेट कंपनी वाले यदि चाहें, प्राइवेट कंपनी वाले चाहें तो उसको भी इसमें ये ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी वाले जो हैं इसमें ले सकते हैं आपको। साथ ही साथ इसमें क्या है आपके लिए हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया गया है, तो उस पर कोई मान लिया एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई इशू आ रहा है तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पर आप इनको 24/7 और आप इनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी सुविधा है, और भी कई बेनिफिट्स हैं, बार बार आपको झंझट ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम सारे ख़त्म। लेकिन इसके साथ साथ जैसे दिन है तो रात है, सर्द है तो ठंडी है, गर्मी होती है ना, तो इसमें भी क्या है लाभ के साथ साथ कुछ इसमें हानियाँ भी हैं। तो भाई आप जानेंगे कि इसमें जो है हानियाँ क्या हैं, इसकी जो है हानियाँ क्या हैं। देखिए इसकी हानि मैंने अभी आपको बताई थी, जैसे मान के चलिए रेलवे का एग्ज़ाम है, उसमें आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, रीजनिंग जो है एक अलग लेवल की आती है। अब मान के चलिए आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं यहाँ पर, बैंक, तो बैंक के एग्ज़ाम में आपकी इंग्लिश आती है, तो आप इंग्लिश की तैयारी अच्छे से कर रहे थे, लेकिन क्या है इन स्टूडेंट को बेनिफिट मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जैसे आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं है ना, तो अब आपको एक सिलेबस रहेगा, काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी समय से बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं पर्टिकुलर एग्जाम की, अब उनके लिए क्या सिलेबस एकदम से चेंज हो जाएगा, तो इनके लिए क्या है ये लॉस हो जाएगा कि एकदम से सिलेबस जो है चेंज हो जाएगा इसमें, है ना। तो ये काफ़ी स्टूडेंट को परेशानी जा सकती है, कुछ स्टूडेंट इसको मैनेज भी कर लेंगे। अब दूसरा क्या रहता था, मान के चलिए जैसे आप अपने स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो कई स्टेट लेवल में क्या है निगेटिव मार्किंग दे रही थी, इसमें क्या कर रहे फंड आपको पता नहीं है ना। और स्टेट लेवल में क्या है आपका लोकल का जीके आता था, मान के चलिए एमपी का दे रहे हैं तो आप एमपी जीके आएगा, आपका यूपी की जीके आएगा, बिहार का जीके आएगा, तो उसमें आपकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ रही थी। यदि अदर स्टेट वाले अप्लाई करते थे तो वो यहाँ पर मात खा जाते थे, और अदर स्टेट वाले काफ़ी कैंडिडेट काफ़ी कम अप्लाई करते थे इन स्टेटों में, कभी कभी वहाँ लोकल की एग्ज़ाम ही माने जाते थे। तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ इसमें लॉस होने वाला है। और दूसरा इसमें क्या है, अभी आपका मान लीजिए स्टेट में कंपटीशन रहता था, एग्ज़ाम होता था तो स्टेट के लेवल से आपका फाइट होती थी, लेकिन ये पूरा आपका ऑल इंडिया टेस्ट होगा, तो इसमें आपका पूरा जितने भी ऑल इंडिया के कैंडिडेट है उनसे आपकी फाइटिंग होगी, और जो स्कोर कार्ड होगा इन्हीं की बेसिस पे आपके जो है स्कोर कार्ड जारी होंगे। मान लीजिए 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ तो आपको मान लीजिए 90 मार्क्स मिनिमम इतना सफिशिएंट 80 मार्क्स लाने, तभी ये आपका, क्योंकि जो CET एग्ज़ाम है जो आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, मतलब जो पहले एग्ज़ाम होते थे, मान लो फिजिकल है तो वो आपका होगा, मेंस होता था वो भी आपका होगा, मेडिकल होता था तो वो भी आपका होगा, फिजिकल भी होगा मेडिकल भी होगा। मान के चलिए जैसे कि बैंक में है, PO में है, क्लर्क में है, मेंस होता तो वो मेंस आपका होगा ही होगा। ये केवल आपके प्री क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन होगा, बाकी जो आपके एग्ज़ाम होते थे वो सारी फिजिकल मेडिकल वो सारे इसमें होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भाई आप एग्ज़ाम तो साल में 2 बार ले रहे हैं, लेकिन क्या आप वैकेंसी निकाल रहे हैं क्या सार में, मान के चलिए
रेलवे का एग्ज़ाम जो है अभी, एनटीपीसी का है, ग्रुप डी का है, कितने समय से अभी आपका एग्ज़ाम टला हुआ है लेकिन हो नहीं रहा, 2 से 3 साल होने को आ गए लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो रहा। तो आप एग्ज़ाम लेके करेंगे कि जब आपको नौकरी देनी ही नहीं है तो फिर एग्ज़ाम लेके आप करेंगे क्या, बताइए। तो ये स्टूडेंट को काफ़ी लॉस है कि आप भर्ती का कुछ क्लियर नहीं कर रहे लेकिन आप एग्ज़ाम लेते चल रहे हैं। मलकल कुल मिलाकर ये कहना है कि भाई क्या है कि हाँ, कि पहले ही अलग अलग लूटते थे भाई, एसएससी ने अलग ले लिया, आईबीपीएस ने अलग ले लिया, रेलवे ने अलग ले लिया। ये मान लिया एसएससी है, ये आईबीपीएस है, ये रेलवे है, ये अलग अलग लूटते थे। अब मिलकर पूरा अपन को कौन लूटने वाली है, एनआरए। ये सीधा सा है भाई, अब आपको एनआरए लूटने वाली है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इनका काम खत्म, धंधा इनका चालू। वैकेंसी की कोई क्लियर नहीं, कब आना है कब नहीं आना, लेकिन आपको भर्ती हर 6-6 महीने में लेना है। फॉर्म की फीस मान के चलिए मिनिमम 600 रुपये भी है, तो आप हर 6-6 महीने फिर स्कोर कार्ड। ये सीधी बात है, हर स्टूडेंट अपने पिछले एग्जाम से सेटिस्फाई नहीं होगा, वो दोबारा एग्जाम देगा। और इसमें कोई लिमिट भी नहीं है कि आप इतने बार 5 बार या 6 बार एग्जाम दे सकते हैं। आप जितनी चाहे बार भी, अनलिमिटेड इन्फिनिटी टाइम्स आप एग्जाम दे सकते हैं। तो ये भी आपको एक कमाई का जरिया बन जाएगा उनके लिए। तो हर चीज़ है। आप वीडियो बताएं कैसी लगी, उसके बाद भी कोई आपको डाउट रहा तो बताएं। जैसा कि कल जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में कॉन्फ्रेंस में हुई थी, वहाँ बता रहे थे कि लगभग 2.5 करोड़ जो है हर साल क्या है इतने आवेदन आते थे। कितने एग्ज़ाम्स के, लगभग इंडिया में 50 जो बता रहे थे वो अपने ऑफिशियल पेज पर कि 50 जो हैं टेस्ट जो होते थे। फिर 50 टेस्ट ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, ये ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया में 50 टेस्ट होते थे, उसमें से करीब 2.5 से 3-4 करोड़ कैंडिडेट हो सकते हैं, इतने अप्लाई करते थे। तो लगा लीजिए आप इनका इतने कैंडिडेट यदि मान लीजिए 600 रुपये देंगे तो कितना फ़र्क पड़ेगा। बात रही क्या कि रिजर्वेशन की, तो जो जैसा आपको मिलता था वो आपको वैसा ही मिलने वाला है, कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा। जो आपको छूट्स मिलती थी, आयु सीमा मिलती थी, हाँ, वो सब आपकी वही रहने वाली है ना। जो आपको आयु सीमा है, जो प्रीलिम एग्जाम की जो आपकी रहती थी वही रहेगी, है ना। 28 साल 30 साल जो भी आपकी रहती थी वही रहने वाली है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। और ये 2021 से लागू होने वाला है, तो अभी उसमें ज़्यादा अपडेटेड नहीं दिया है, अभी केवल उसमें शॉर्ट नोट में एक नोटिस निकाला है और जल्दी ये लागू हो जाएगा, क्योंकि अब काफ़ी कम ही समय बचा है 2021 में, तो जल्दी से ये लागू होने वाला है। तो वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताएं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।